राम राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान ढूंढेंगे। शराब की लत से मुक्ति और घर के दोषों से छुटकारा। अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य शराब की आदत से परेशान है या आपके घर में कोई राहु केतु शनि या अन्य दोष है, तो यह वीडियो आपके लिए है। भक्तों, गुरुवार का दिन हमारे हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। इस दिन किए गए उपायों से न केवल आपके घर की परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आसान और प्रभावी उपाय बताऊंगा जिससे शराब की लत से मुक्ति मिल सकती है और आपके घर में सुख शांति का माहौल बन सकता है। शराब की लत क्यों लगती है? अक्सर लोग तनाव, डिप्रेशन या किसी चिंता के चलते शराब का सहारा लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शराब पीने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। यह आदत न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे परिवार और रिश्तों पर भी गहरा असर डालती है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिए, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाख की भीड़ आती है, तो क्या करते हैं कि जितने भी लाखों की भीड़ आती है, तो पत्र के द्वारा गुरुदेव को अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। पत्र के द्वारा। तो मैं आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो जितने भी भक्त थे, उन्होंने क्या किया? गुरुदेव को पत्र लिखा। और जब गुरुदेव को पत्र लिखा, तो जब गुरुदेव ने पढ़ा पत्र, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके नशे के कारण हमारे घर में बहुत ज्यादा कलह है। हमारे घर में हम बहुत ज्यादा परेशानी रहते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उसका जो नशा है वह काहे नहीं छूट रहा। हमको कृपया करके कोई उपाय बताएं ताकि उस व्यक्ति का जितना भी नशा है सारा का सारा छूट जाए। उसके कारण हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया उसके नशे के लिए कि उसका नशा छूटे, लेकिन उसका फिर भी नशा नहीं छूट रहा है। हमने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा लिया। वह नशा छोड़ना चाहता है, तो भी उसका जो नशा है ना, वह नहीं छूट रहा। कृपया करके कोई मार्गदर्शन दें। जब गुरुदेव ने यह देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल यह उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है ना, जिसका नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका नशा छूटेगा ही छूटेगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और जो लोगों ने वही उपाय जाकर अपने घर में किया, अब जैसे ही लोग जाकर यह उपाय अपने घर में किए, वह 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वह गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, यह गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो, आपका आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जितनी भी मनोकामना थी, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का सारा जो नशा है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और गुरुजी का ज्ञान चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज का यह उपाय करिए, मात्र 3 दिन के अंदर उसका जो नशा है वह दूर हो जाएगा। जो भी बुरी लत में है, बुरी संगत में है, वह सब दूर हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सा, छोटा सा, प्यार सा यह उपाय है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। शराब के कई नुकसान हैं। शराब से न केवल आर्थिक, इसके सामाजिक नुकसान भी है। शराब की लत से केवल शराब पीने वाला ही नहीं, बल्कि उसके परिवार वाले इससे प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य नुकसान की बात करें तो ज्यादा शराब पीने से किडनी पर असर पड़ने लगता है, जिससे शराबी इंसान की मौत तक हो सकती है। शराब इंसान के पाचन तंत्र को कमजोर करता है। इसके लगातार सेवन से एसिडिटी की समस्या होती है। कैसे पाएं शराब से छुटकारा? शराब की लत छुटकारा पाने के लिए सबसे जरूरी दृढ़ संकल्प है।
जब तक आप इसे लेकर दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, आप शराब नहीं छोड़ सकते हैं। आपके दृढ़ संकल्प के बाद कुछ घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप शराब छोड़ सकते हैं। शराब से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय। तुलसी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। यह कई बीमारियों के इलाज में कारगर है। शराब के आदी हो चुके लोग तुलसी की कोमल पत्तियों को रोजाना सुबह सुबह चबाएं। इससे शरीर और मन के अंदर की गंदगी साफ होंगी, जिससे आप धीरे धीरे शराब दूर होने लगेंगे। करेले को भी कई बीमारियों के इलाज में रामबाण माना गया है। शराब की लत को छुड़ाने के लिए करेले के पत्तों का रस निकालकर 2 चम्मच छाछ में मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से शराब छुड़ाने में मदद मिलती है। करेले का जूस शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है, जिससे शराब पीने की इच्छा कम होने लगती है। शहद और अदरक को भी शराब की लत छुड़ाने में कारगर माना गया है। इसके लिए सबसे पहले अदरक का रस निकाल कर रख लें। अब जब भी शराब पीने की इच्छा करें, 1 चम्मच शहद में अदरक की 2 से 3 बूंदें मिलाकर सेवन करें। इससे शराब पीने की इच्छा तुरंत मर जाएगी। धीरे धीरे यह उपाय शराबी को शराब से दूर कर देता है। अजवाइन भी शराब छुड़ाने के लिए कारगर उपायों में से एक है। इस उपाय को करने से पहले 150 ग्राम अजवाइन को 2 लीटर पानी में अच्छे से उबाल लें। इस तब तक उबालें जब तक पानी की मात्रा आधी ना रह जाए। इसके बाद पानी को ठंडा होने पर छानकर रस को कांच की बोतल में रख लें। इसके बाद प्रतिदिन इस रस को दिन में 2 बार आधा आधा गिलास पानी को पिए। यह उपाय 7 गुरुवार तक करना है। अब खास तरीके की बात करते हैं, उस उपाय कि जो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। गाय माता को खिलाएं। आटे की लोई। गुरुवार के दिन थोड़ा सा आटा गूंदकर उसकी 2 या 5 लोही बनाएं। इन लोहियां पर थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल रखें। मूंग और उड़द की दाल छोड़कर कोई भी दाल रख सकते हैं। लोइयों को गाय माता को खिलाएं। जब गाय माता को खिलाने जाए तो उनकी पीठ पर हाथ फेरकर आशीर्वाद लें। इस प्रक्रिया को 7 गुरुवार तक नियमित करें। इससे न केवल शराब की लत छूटेगी, बल्कि आपके घर में मौजूद दोष भी खत्म होंगे। 7 अनाज का 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, जब बाजरा, रागी आदि लेकर उनका मिश्रण बनाएं। इसे गौशाला या गाय माता को खिलाएं। दौरान प्रार्थना करें कि आपके घर में सभी दोष शांत हो और शराब की समस्या खत्म हो। सुबह के समय करें। यह काम इस उपाय को सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त में करना ज्यादा लाभदायक होता है। सुबह जल्दी उठे और अपने घर के आसपास की गाय माता को खोजें। यदि गाय माता घर के बाहर आती है तो उन्हें कभी भी खाली पेट न जाने दें। गाय माता की सेवा का महत्व हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जब आप गाय माता की सेवा करते हैं तो यह सीधे सीधे आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब इस उपाय को करने के लिए विशेष एक बात का ध्यान रखना। आपको एक लौटा जल लेना है, ठीक है? और उसके साथ में आपको कच्चे दूध लेना है। दूध के अंदर आपको शुद्ध जल मिला देना है, ठीक है? ये 2 सामग्री लेना है। आपको क्या करना है? शमी के वृक्ष के वहां पर जाना है। अब देखिए, कई लोग बोलेंगे कि हमारे घर के आसपास तो कोई शमी का वृक्ष नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप यह उपाय नहीं कर सकते। यदि आपके घर के आसपास शमी का वृक्ष नहीं है तो आप यह उपाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो आपको क्या करना है? आप शमी के वृक्ष के वहां पर जाएंगे। अगर घर में शमी का वृक्ष है, शमी का पौधा है, तो आप घर पर भी उपाय कर सकते हैं, या तो आप मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। करना क्या है? शमी के वृक्ष के वहां पर जाएंगे, लेकिन साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेकर के जाना है। जैसे आप शमी के वृक्ष के वहां पर गए, सुबह से लेकर की शाम तक आपकी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? जी, शमी के वृक्ष के वहां पर आप गए हैं, उसे शमी के वृक्ष की सिर्फ एक पत्ता आपको तोड़ लेना है। अगर नीचे गिरी हुई पत्तियों भी है तो उसे शुद्ध जल से साफ करके आप उपयोग में ले सकते हैं। शमी के वृक्ष के वहां पर आपको बैठना है और आपका जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा वहां पर जल अर्पित करना है। मिट्टी जो होगी गीली हो जाएगी। गीली मिट्टी के वहां पर ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बिल्कुल छोटा सा, आराम से आप निर्माण कर लेना। केवल एक शिवलिंग का आपको रूप दे देना है। अब उसे शिवलिंग पर, इस शम के वृक्ष के नीचे आप जो शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग पर के पेड़ की आपको पत्ता अर्पण करना है। अब इसके ऊपर आपको एक बेल पत्र अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है?
वहीं पर बैठ करके श्री शिवाय नमः शिवाय का जप करना है और कामना करनी है कि मेरे घर का है, जो व्यक्ति है बेटा है, मेरे पति है, गलत संगत में चल रहे हैं, जुआ खेलने हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। उनका जो शरीर है, जो कि खराब होते जा रहा है, कि आपको प्रार्थना करनी है कि हमें ऐसी समस्याओं से दूर करो। और उसके बाद वह बेलपत्र है, वह आपको उठा लेनी है। उठा करके औषधि के रूप में आपको लेना है कि यह मैं बेलपत्र घर लेकर के आना है। अब आपको क्या करना है? वह बेलपत्र तो आपने उठा ली, अब आपको यह पार्थिव शिवलिंग है, इस पर आपको कच्चे दूध अर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय जप करते हुए। उसके बाद जल आपको डाल देना है, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, जिस पर आप कच्चे दूध अर्पित करेंगे और जल अर्पित करेंगे, जिससे शिवलिंग है वह जो है वहीं पर धरती पर समा जाएगा। तो इस प्रकार से आप यह उपाय करना। और उसके बाद यह जो एक बेल पत्र है, बुधवार के दिन से, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 दिन पहले दिन नीचे के पत्ते आपको तोड़ना है और किसी भी खाने के पत्र में आपको मिलाकर के बुधवार के दिन उस व्यक्ति को खिला देना है। केवल व्यक्ति को खिलाना है, यह किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं खिलाना है। विशेष बात का ध्यान रखना, एक पत्ती आपको खिला दें, बुधवार के दिन खिलाना, गुरुवार के दिन दूसरी पत्ती खिलाना। 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति को समझ में यह आ जाएगा कि वह गलत मार्ग पर है और इन बुरी आदतों को छोड़ देगा। अंतिम बात दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें।